पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा के लाभ बच्चों, मैं आपको पवन ऊर्जा के लाभ समझा रहा हूं। देखो, पवन ऊर्जा के लाभ, एक तो बच्चों देखो, पहला लाभ तो आप ये लिखा करो कि वो समाप्य है या असमाप्य। हम जानते हैं बच्चों कि पवन ऊर्जा असमाप्य है, पवन ऊर्जा असमाप्य है। मतलब बच्चों पवन ऊर्जा के समाप्त होने की हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। असमाप्य ऊर्जा साधन है, असमाप्य ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अतः हम चाहे जितना यूज कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, असमाप्य की जगह बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब बच्चों, जैसे ये पवन चक्की है, इससे आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली जनरेटर द्वारा, बैटरी को चार्ज कर लिया, बैटरी को यूज कर लिया, मतलब उपयोग कर लिया, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, दोबारा आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो। यानी बार बार हम जितना चाहे इसको यूज कर सकते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। दूसरा बच्चों, इसमें बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने जितने रुपए लगाकर पवन ऊर्जा फार्म लगा लिया, बस उसी से काम चलता रहेगा। बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ता। मतलब एक ऐसा साधन है बच्चों जिसको एक बार आप लगा लोगे तो उसका यूज है वो बार बार कर सकते हो आप। और सॉरी, एक बार यदि हम खर्चा करके इसको लगा लें तो इससे बच्चों दोबारा इस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ सकता। हालांकि हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि ये एक सस्ता है, लेकिन बच्चों सस्ता तो नहीं है। शुरुआत में पैसे पूरे लगते हैं, लेकिन ये जरूर है भी जब हम इसका एक बार लगा देते हैं पैसे, तो बार बार पैसे नहीं लगाने सकते। दूसरा बच्चों, आप देख रहे हो कि पवन ऊर्जा में कोई पदार्थ जल नहीं रहा है, कोई पदार्थ है जल नहीं रहा है। मतलब कोई पदार्थ जल नहीं रहा है बच्चों, जलता नहीं है। तो इस कारण बच्चों इसका एक बेनिफिट ये भी है भी, इससे डायरेक्ट कोई प्रदूषण नहीं होता है, धुआं वगैरह है वो नहीं निकलता है, ये इसका लाभ है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों पवन ऊर्जा का उपयोग बच्चों कुएं से पानी खींचकर सिंचाई करने में किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पवन ऊर्जा का उपयोग कुएं से पानी खींचकर सिंचाई में किया जा सकता है, जिससे बच्चों विद्युत ऊर्जा बचती है। विशेष प्रकार के संयोजन द्वारा पवन ऊर्जा का उपयोग बच्चों बैटरी को चार्ज कर इसे विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। और बच्चों ये उन क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण है जहां पर सुदूर और अगम्य क्षेत्र है, जैसे बच्चों रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती है और वहां पर बच्चों टिल्ले होते हैं बड़े बड़े, उन रेत के दौरों में बच्चों बिजली के तार नहीं खींचे जा सकते। कैसे खींचेंगे? जहां एक दौरे पर आप ऊपर से ऊपर करोगे उससे बहुत बड़ा दौरा आगे मिलेगा आपको, तो वहां पर बिजली के तार नहीं खींचे जा सकते। उस जगह पर बच्चों जब आंधी चलती है तो पवन ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक किया जा सकता है। इस गुण का उपयोग बच्चों सेना के जवान बॉर्डर पर कर सकते हैं। बड़े बड़े टावर लगाकर बच्चों उनसे वो रात्रि में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि सबसे कम पवन है
वो जनवरी महीने में चलती है हमारे देश में, और सबसे ज्यादा पवन की बच्चों जो औसत गति देखी गई है वो जुलाई महीने में आती है। सबसे कम पवन जनवरी महीने में चलती है और सबसे अधिक है वो जुलाई में। अब बात आती है बच्चों पेपर में आए तब कौन कौन से उपयोग लिखें, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। पेपर में आए तो सबसे पहले तो ये चीज लिखनी होती है आपको, कोई भी ऊर्जा स्रोत समाप्य है या असमाप्य, ये जरूर लिखो। किसी भी ऊर्जा स्रोत का आपको लाभ पूछे तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि हम ये लिखें कि वो समाप्य है या असमाप्य। तो पवन ऊर्जा असमाप्य है, ये लिखो आप। असमाप्य मतलब नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो है बच्चों जो यूज करो फिर बाद में और यूज करो, यूज करो बाद में और यूज करो, इसका आप बार बार उपयोग कर सकते हो। दूसरा बच्चों जो इसका फायदा है वो आप ये लिखोगे कि बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ता। और तीसरा बच्चों आप ये जलता नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। और चौथा स्ट्रिक्ट पॉइंट आप लिख देना, सुदूर और अगम्य या ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है।